अस्सलाम वालेकुम। अलकादिर ट्रस्ट केस में एक नुक्ता ऐसा है जो कि दानिस्ता तौर पर मीडिया और अवाम से छुपाया गया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर सहाफ़ी, तजियाकार, व्लॉगर, यूट्यूबर या तो इस टेक्निकल नुक्ते को समझने से ही कासिर हैं, या अगर उन्हें इस नुक्ते का पता है तो वो जानबूझकर इस नुक्ते को छुपा रहे हैं। और ये नुक्ता छुपाने की पीछे वजह यह है कि ये नुक्ता छुपाकर ही इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट का केस बनाया जा सके। और आज जब आप इस नुक्ते को समझ लेंगे तो इस केस की हकीकत आप पर खुल के वाज़ेह हो जाएगी। अलकादिर ट्रस्ट केस की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है पनामा लीक्स से। शरीफ खानदान ने खुफिया तौर पे 6 जायदादें लंदन में खरीद रखी होती हैं। जब पनामा लीक्स होती हैं तो उनमें यह आश्कार हो जाता है कि इन जायदादों की मलकियत शरीफ खानदान के नाम है। जब पनामा लीक्स होती हैं तो ये हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि इन जायदादों के असल मालिक शरीफ खानदान है। 3 और 4 अप्रैल 2016 को पनामा लीक्स होती हैं और उससे कुछ अर्सा पहले सहाफती तंजीम ICIJ जो कि पनामा लीक्स की तफ्तीश कर रही होती है, उस सहाफती तंजीम के एक मेंबर उमर चीमा वो हुसैन नवाज से रब्ता करते हैं और एक सवालनामा उनके सामने रखते हैं जिसमें इन 6 जायदादों की मलकियत के बारे में पूछा जाता है उनसे। शरीफ खानदान की 6 जायदादों में से 4 जायदादों की मालिक जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं। हुसैन नवाज को जैसे ही इस चीज़ की भनक पड़ती है वो फौरन से वज़ू करते हैं, पाकिस्तान की तरफ रखते सफ़र बांधते हैं। पाकिस्तान में लैंड होते ही वो हामिद मीर और जावेद चौधरी के प्रोग्रामों में नमूदार होते हैं और 4 जायदादों की मलकियत तस्लीम कर लेते हैं और कहते हैं कि इनकी मालिक जो हैं वो मरियम नवाज हैं। पनामा लीक्स में आने वाली 5वीं जायदाद 1 हाइड पार्क लंदन हसन नवाज की मलकियत है। ये हसन नवाज वही हैं जो कि किराए के मकान में रहते थे। हसन नवाज 5वीं जायदाद एक कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग को फरोख्त कर देते हैं। अब ये अल्टीमेट होल्डिंग जो है वो मलिक रियाज के बेटे अली रियाज की है। अब जब पनामा लीक्स होती हैं तो आपको 4 जायदादों का तो बहुत जिक्र मिलेगा, लेकिन 5 जायदाद का आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। ये जायदाद जो है वो मलिक रियाज के बेटे अली रियाज ने खरीदी है। उनका चूंकि मीडिया पे एक इन्फ्लुएंस है तो ये खबर जो है वो उस तरह से बाहर नहीं आती। अब कहानी आगे बढ़ती है। 2018 के इलेक्शन होते हैं, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और कुछ अरसे बाद जो है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जो है एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाते हैं। शहजाद अकबर को उसका सरबराह बनाते हैं। शहजाद अकबर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA से रब्ता करते हैं और पनामा लीक से मुंसलिक जो जायदादें हैं उस मामले में तफ्तीश की दरख्वास्त करते हैं। NCA एक इंक्वायरी इनिशिएट करती है। उसमें उनको शरीफ खानदान के खिलाफ तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो सारे सबूत मिटा चुके होते हैं, लेकिन तफ्तीश के दौरान जो शरीफ खानदान की पनामा लीक्स में आने वाली जो 5वीं जायदाद थी 1 हाइड पार्क लंदन जो कि उन्होंने अली रियाज को फरोख्त की होती है, जब वो उस बारे में तफ्तीश करते हैं तो उन्हें कुछ मशकूक एक्टिविटी जो है वहां पे नजर आती है। पहली मशकूक बात उनको ये नजर आती है कि जो अल्टीमेट होल्डिंग है उन्होंने वो जायदाद मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा कीमत पे खरीदी होती है। इसके अलावा उनकी कुछ मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं जिसकी वजह से NCA जो है उनका पहले एक अकाउंट फ्रीज करता है, फिर कुछ अरसे बाद जो है 8 अकाउंट फ्रीज कर देता है। अब इन अकाउंट को अनफ्रीज कराने का तरीका ये था कि वो केस करें, केस जीत लें तो उनके अकाउंट अनफ्रीज हो जाएंगे, लेकिन केस करने की सूरत में इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचने के लिए 5 से 7 साल का अरसा लगना था और इस सारे अरसे के दौरान उनके अकाउंट फ्रीज रहने थे। केस लड़ के अगर NCA जीत भी जाता तो NCA को केस जीतने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि रकम जो थी वो वहीं जानी थी जिस मुल्क से ये आई थी जो कि था पाकिस्तान। तो NCA और मलिक रियाज ने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के ऑप्शन को चुना और जब वो नेगोशिएशन में गए तो NCA ने उनको ये ऑफर की कि आप ये पैसा यहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर पाकिस्तानी हुकूमत चाहे तो वो इस पैसे को वापस मंगवा सकते। उसके बाद मलिक रियाज जो है वो शहजाद अकबर के साथ जो कि एसेट रिकवरी यूनिट
کو हेड कर रहे हैं उनके साथ नेगोशिएशन में जाते हैं और उनके आगे दो ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो मलिक रियाज के खिलाफ केस करें और वो केस जीतें और ये जो रकम उनकी फ्रीज हुई है उस रकम को वो जो है वो क्लेम कर लें। लेकिन इस ऑप्शन में दिक्कत ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को मलिक रियाज के खिलाफ केस करना पड़ेगा। वो केस 5 से 7 साल मुकम्मल होने में लगाएगा, उस लिटिगेशन में अच्छा खासा खर्चा आएगा और हुकूमत पाकिस्तान इस मसले में उलझना नहीं चाह रही। दूसरा ऑप्शन ये था कि मलिक रियाज को कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था बेरिया कराची के एक स्कैंडल में, और 460 अरब का जो जुर्माना था वो मलिक रियाज इस बात पे राजी हुए थे कि वो किस्तों में जो है वो जुर्माना अदा करेंगे। तो मलिक रियाज ने ऑफर ये की हुकूमत को, शहजाद अकबर को और इमरान खान को, कि आप जो हैं ये जो पैसा जो है बाहर मेरा फ्रीज हो गया है, आप इसको सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में जो है वो एडजस्ट कर लें। अब इमरान खान और शहजाद अकबर ने ये जो दूसरा ऑप्शन था उसको कबूल कर लिया। एनसीए ने इम्कान जाहिर किया कि रकम गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई, इसलिए इस रकम को जब्त करके पाकिस्तान को वापस दे दिया जाए। बरतानवी एजेंसी और पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून के माबैन तस्फिया हुआ और इस तस्फिये के नतीजे में 190 मिलियन पाउंड की रकम बरतानवी एजेंसी में जमा करवा दी गई। तस्फिये से हासिल होने वाली ये रकम पाकिस्तान मुंतकिल की गई, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने काबीना से एक सील्ड लफाफे की मंजूरी दी और उस वक्त ये बताया जाता रहा कि पाकिस्तान मुंतकिल की गई ये रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में मुंतकिल हुई कि जिसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब रुपए की अदायगी करना थी। तो पहली दफा तारीख में एक ऐसा मौका आया कि 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान से चुराया गया पैसा यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी उसने पकड़ा और पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये रियाज मलिक साहब बहरिया टाउन वाले, उनका पैसा था, उनकी एक प्रॉपर्टी और उनसे ही मुंसलिक अकाउंट जो थे उनको पकड़ा, उन्होंने फ्रीज किया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा चुराया हुआ है, इनको वापस कर दें। कि जब वहाँ पर अकाउंट्स फ्रीज हुए, जब वहाँ पर पैसे फ्रीज हुए, 190 मिलियन पाउंड फ्रीज हुआ, उस वक्त का तकरीबन 60 अरब रुपया फ्रीज हुआ और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को पैसा वापस होना था। तो बरतानिया ने अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये मामला है और ये पैसे आपको वापस मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अरेंजमेंट कुछ इस तरह हुई कि वो पैसे तो बरतानिया से पाकिस्तान आने थे, वो पाकिस्तान तो आए लेकिन गए कहाँ? अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आते तो ज़ाहिर कौमी खजाने में आते, लेकिन वो गए आए पाकिस्तान में, लेकिन वो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। यानी कि जिसका पैसा फ्रीज हुआ था उसी को पैसा चला गया, क्योंकि वो 60 अरब रुपया तो 460 अरब रुपया जिसमें 60 अरब रुपया एडजस्ट हो गया, वो तो उन्होंने देना ही था। यानी पाकिस्तान के अवाम को उसमें एक भी रुपया इजाफी नहीं मिला। उन्होंने स्पीच में ये भी कहा कि यूके से पाकिस्तान का पैसा आ रहा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट में है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। झूठ, मिसलीडिंग। एसेंशियली जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने मलिक रियाज का फ़ाइन टू द सुप्रीम कोर्ट पे किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने यूके से जो पैसा रिकवर हुआ वो मलिक रियाज को दिया। एक अलग केस में यूके गवर्नमेंट ने फाइन किया, बोला करप्शन का पाकिस्तान का पैसा यूके आया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम तुझे वापस भेज रहे हैं। एक अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज को फाइन किया, हमने दोनों को क्लब टुगेदर कर दिया। एसेंशियली जो 60 अरब पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खजाने में आने थे हमने मलिक रियाज को दे दिए। बहरहाल ये हुआ कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो है वो लाके स्टेट बैंक के अकाउंट से डायरेक्ट आए, स्टेट बैंक में आए और वहाँ से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आए जिसमें पैसे जो है वो कुछ ड्यूरेशन से जमा करवाने थे मलिक रियाज ने। यानी वो पैसे जो पाकिस्तान आने थे। यानी आप ये कह रहे हैं, ये जो इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले अपनी खिताब में भी कहा कि जी वो पैसे चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं चाहे खजाने में जाएं एक ही बात है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। ये पैसे मलिक रियाज को गए हैं, पाकिस्तान के खजाने में नहीं गए, आप ये कह रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो उधार उसने चुकाना था जेब से, वो रियासत पाकिस्तान ने एक किस्म का उनको फैसिलिटेट किया कि ठीक है ये पैसे जो हमारे पास आने थे, जो मनी लॉन्डर किया गया था वो आ गया यहाँ पे, और ठीक है जो आप उधार दे रहे हैं वो आपका उधार समझा जाएगा, पाकिस्तान को कुछ पैसे ना मिलेंगे। आज इमरान खान कह रहे हैं कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाते या हुकूमत को मिलते, पैसा पाकिस्तान ही आ रहा था। इमरान खान की बहुत बड़ी गलत बयानी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी टाइकून पर सुप्रीम कोर्ट मार्च 2019 में 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद कर चुका है और वो ये रकम
किस्तों में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के पाबंद हैं और इमरान खान ने बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए उसी प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट कर दिए। अब बादी नजर में यही लग रहा है कि मलिक रियाज का पैसा जो कि बाहर फंस गया था, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के जरिए उस पैसे को मंगा कर इस्तेमाल कर लिया और इस पैसे का हुकूमत पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ और हुकूमत पाकिस्तान ने मलिक रियाज को एक अनड्यू फेवर दी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को इस ट्रांजैक्शन का क्या फायदा हुआ, ये समझने के लिए आपको स्विफ्ट नेटवर्क को समझना पड़ेगा और इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो बैनुल-अक़वामी तजारत या बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं वो किस तरह होती हैं। आज की दुनिया में होता यह है कि अगर भारत को जर्मनी से कुछ खरीदना है तो इंडियन बायर पहले रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करता है, फिर जर्मनी के सेलर को डॉलर ट्रांसफर करता है और फिर उसकी बैंक डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करती है और उसे यूरो में पैसा मिलता है। देखिए, सऊदी अरब या दुबई में जो भी पाकिस्तानी काम करते हैं उनको जब तनख्वाह मिलती है और अपनी तनख्वाह जब वो पाकिस्तान भेजते हैं बैंक के जरिए तो उनको तनख्वाह मिलती है रियाल में या दिरहम में, तो वो वहां से बैंक में जमा कराते हैं पाकिस्तान भेजने के लिए, तो वो रियाल और दिरहम डॉलर में कन्वर्ट होते हैं। तो जितने डॉलर बनते हैं वो डॉलर जो है पाकिस्तान स्टेट बैंक में आते हैं। अब स्टेट बैंक जो है वो उन डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करके उस बंदे का जो अकाउंट होता है जहां उसने भेजा होता है वहां पे वो उसके इक्विवेलेंट जो रुपीज होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये स्विफ्ट नेटवर्क है जिसमें जो भी बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन होती है वो डॉलर में होती है। यही मामला हुआ जब मलिक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान भेजे। तो उसमें हुआ ये कि जब ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान ने मंगवाया तो 190 मिलियन पाउंड डॉलर में कन्वर्ट हुए। ये तकरीबन बन गए होंगे 240 मिलियन डॉलर के अराउंड। अब ये 240 मिलियन डॉलर आता है स्टेट बैंक के पास और स्टेट बैंक जो है इसके इक्विवेलेंट रुपी जो है वो कन्वर्ट करके ये जितना भी 50 अरब 60 अरब जितना भी बना वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इसको भेज देता है, जो कि मलिक रियाज के जुर्माने की किस्त के तौर पे वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अब पाकिस्तान जो भी इंपोर्ट्स करता है, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, ये सारी इंपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान को डॉलर चाहिए। यही वजह है कि हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान जो है नाक रगड़ता हुआ, घुटने टेकता हुआ IMF के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जी हमें कुछ डॉलर दे दें। फिर उनकी सारी वो शराइत मानता है, जो जो वो चीज़ कहते हैं वो करता है और उनसे जो है वो कर्जा लेता है डॉलर में। उसकी वजह ये होती है कि इम्पोर्ट्स करने के लिए और बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको डॉलर चाहिए। तो जब मलिक रियाज का पैसा वहां पे फंस गया और उसने एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की और पाकिस्तानी स्टेट से जब उसने राब्ता किया तो इमरान खान और शहजाद अकबर राजी इसलिए हो गए कि उसका पैसा पाकिस्तान आने की सूरत में पाकिस्तान को डॉलर्स मिल रहे थे और ये डॉलर वो थे जो कि कर्जा नहीं था, जो कि आपको लौटाना नहीं था और जो आपको फौरन मिल रहा था। और अगर आप केस करते तो एक तो उस केस ने 5 से 7 साल का अरसा लेना था और ये भी मुमकिन था कि इस लिटिगेशन में आपके डॉलर आने की बजाय डॉलर खर्च हो जाते और फिर भी आप कुछ साबित ना कर पाते। और ये बहुत मुमकिन था कि अगर आप मलिक रियाज के खिलाफ केस करते तो वो केस आप हार जाते। जब मलिक रियाज ने सेकंड ऑप्शन दिया कि मैं अपना ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में एडजस्ट कर लेता हूं, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और शहजाद अकबर ने इसको कबूल कर लिया, क्योंकि बदले में हुकूमत पाकिस्तान को डॉलर मिल रहे थे और यकमुश्त मिल रहे थे। वो कोई किस्तों में नहीं थे, वो लुटाने नहीं थे, वो सारे आपके थे। तो ये एक ऐसी सेटलमेंट थी जिसमें मलिक रियाज का भी फायदा हुआ और हुकूमत पाकिस्तान का भी फायदा हुआ और उसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तानी अवाम का भी फायदा हुआ, क्योंकि कौमी खजाने में डॉलर जो हैं तकरीबन 24 करोड़ डॉलर खजाने में जमा हुए। अब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को मिले और रुपए जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुए।